जान, बोलो ना। एक बात पूछूं? क्या पूछो? आप बताओ मेरे में क्या पसंद है आपको? आपको अलीगढ़ की वो वायरल खबर तो याद ही होगी। एक माँ जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रही थी और फिर खुद ही दामाद जी के साथ फरार हो गई। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली हुई है। कई लोगों ने तो वीडियो देख भी लिया होगा, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग, जो उस समय की है जब सास और दामाद मिलकर भागने की प्लानिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के दौर में हालात ऐसे हो गए हैं कि जवानी की उम्र तो ठीक थी, अब तो अधेड़ उम्र में भी लोग मोहब्बत की आग में जलने लगे हैं। बेटी की शादी करवानी थी, लेकिन माँ ही दामाद के साथ उड़न छू हो गई। तो चलिए अब सुनते हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हेलो। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप सुनाइए आप अपनी। मैं ठीक हूँ। चलो ठीक होने चाहिए, आप ठीक हो तो हम भी ठीक है। क्या नहीं? क्या बात है, अपनी सास को याद नहीं किया? पहली बात तो मैडम आप अभी सास नहीं बने हो, ठीक है? आप यू आर नॉट माई मदर इन लॉ। अभी तो आपकी बेटी को मैंने देखा है, अच्छी है। मैंने तो आपको अपना दामाद मान लिया। इतनी जल्दी? और क्या, जब आपको उम्र पसंद आ गई है फिर आप क्यों नहीं मानते उनके साथ? आपको सास कैसे मान सकते हैं मैडम? कई चीजें ऐसी होती हैं, क्या कहें, कोई पास में तो नहीं आपके? मेरे पास कोई नहीं है, तभी तो मैंने फोन किया। आपके पास मैं आपको सासू माता तो आपको मैं समझ नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपकी बेटी हूर तो पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कुल है, आप पसंद हो मुझे। तो आप ज्यादा अच्छी लगी, आप ज्यादा ब्यूटीफुल, और बस क्या कहें, आपने नोट तो किया होगा कि मेरी नजरें कहाँ थी। वो तो मैंने किया था। तो जब आप वॉशरूम गए थे तो मैं पीछे आया था, किस लिए आया था? बस कई चीजें ऐसी। मुझे पता है कि आपने बात भी शायद कोई करनी चाहिए थी, पर मैंने इग्नोर कर दिया। अब सोचिए, ये लाइन अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। तब यानी उस दिन से ही दोनों के बीच कुछ स्पेशल शुरू हो चुका था। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और अब मामला यहाँ तक आ गया कि दोनों साथ मिलकर फरार हो गए। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा करना सही है? मेरे नजरिए से तो ये बिल्कुल गलत है। जहाँ बेटी की उम्र थी शादी करने और घर बसाने की, वहाँ माँ ही दामाद के साथ उड़नछू हो गई। अब जमाना ऐसा आ गया है कि कोई भरोसा नहीं कर सकता, कौन कब किससे दिल लगा बैठे और किसके साथ भाग जाए, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए मेरी आप सभी से बस एक छोटी सी अपील है, जो रिश्ता मिला है उसमें वफादार रहिए, जो जीवन साथी है उसी के साथ खुश रहिए, क्योंकि अगर भरोसे की नींव हिल जाए तो पूरा परिवार बिखर सकता है। पूरा मोहल्ला इस घटना से हिल गया था। हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर बस इसी किस्से की चर्चा हो रही थी। किसी ने कहा कि अनीता पहले से ही राहुल की चाल में फंस चुकी थी, तो किसी ने ये दावा किया कि राहुल ने उसे अपने झूठे प्यार और पैसों के लालच से बहकाया। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि शायद अनीता की जिंदगी में ऐसा कोई खालीपन था जो उसे इस राह पर ले गया। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक आवाज कहीं दब सी गई थी, और वो थी शिवानी की। जिस माँ को उसने हमेशा अपना आदर्श माना, वही अब उसकी सबसे बड़ी चोट बन चुकी थी। शिवानी की नजरों में उसकी माँ अब सिर्फ एक नाम थी जिसे वो भुला देना चाहती थी। उसने जितेंद्र से कहा, मेरे लिए माँ अब मर चुकी है, मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। जितेंद्र और शिवानी ने पुलिस से सिर्फ एक बात कही, उन्हें बस अपने जेवर और जमा नकदी वापस चाहिए। उनके लिए अब अनीता की कोई अहमियत नहीं बची थी। वो सिर्फ अपनी वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया सामान वापस पाना चाहते थे। शिवानी ने अपने टूटे दिल की बात रखते हुए कहा, मेरी माँ ने मेरे ही सपनों को मुझसे छीन लिया। अब वह मेरी माँ नहीं रही, वह मेरी सौतन बन गई है। ये सुनकर मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग अनीता के व्यवहार को घोर निंदा की नजरों से देख रहे थे, लेकिन कई लोगों ने राहुल को भी इस पूरे मामले का बराबर का दोषी माना। उधर पुलिस की जांच तेजी से जारी थी। मड्राक थाने की टीम ने उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे इलाकों में अपने मुखबिरों को सतर्क किया। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने अनीता और राहुल को एक मंदिर के आसपास देखा था, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने दोनों की तस्वीरें सभी प्रमुख बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर चस्पा करवा दी, पर हर बार उन्हें केवल अफवाहें ही मिली। इंस्पेक्टर ने जितेंद्र से कहा, यह केस सामान्य नहीं है। अनीता और राहुल ने यह कदम बहुत सोच समझकर और योजना बनाकर उठाया है। इतने सब कुछ के बाद शिवानी ने खुद को संभालते हुए एक फैसला लिया। वो अब बीते कल की तकलीफों को पीछे छोड़कर अपने पापा के साथ एक नया जीवन शुरू करेगी। लेकिन जितेंद्र के लिए ये इतना आसान नहीं था। वो हर रात करवटें बदलते हुए यही सोचते रहते, काश मैंने पहले ही अनीता के बदलते व्यवहार को समझ लिया होता, काश राहुल के इरादों को समय रहते पहचान लिया होता। अब उनके पास बचा था तो सिर्फ एक सवाल, आखिर मेरी गलती क्या थी? इस पूरे मामले की भनक न तो अनीता के पति को थी और न ही उनकी बेटी को। यह कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले, जब अनीता अपनी बेटी के लिए वर तलाश रही थी। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसकी उम्र महज 27 साल थी, लगभग उसकी बेटी जितनी। शुरुआती बातचीत माँ बेटी दोनों की तरफ से हुई, लेकिन धीरे धीरे अनीता की दिलचस्पी उस युवक में बढ़ती चली गई। अब वो घंटों उस युवक से फोन पर बातें करती, मैसेज करती और मुलाकातें भी होने लगीं। युवक भी इस अटेंशन का आदी हो गया। कब अनीता को उससे लगाव हो गया
और कब वह यह मान बैठी कि यही उसका सच्चा हमसफर है, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। इस रिश्ते ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जहां से पीछे लौटना अब संभव नहीं था। एक दिन अनीता ने अपने पति से झूठ कहा कि वह युवक की तबीयत खराब होने के कारण उसके घर कुछ दिन के लिए जा रही है। वो 5 दिन वहीं रुकी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। मगर अगली बार जब उसने अपने पति को बहाने से उसकी बहन के घर भेजा और खुद उस युवक के साथ लापता हो गई, तब मामला सीधे थाने पहुंच गया। पति का आरोप है कि अनीता सिर्फ घर छोड़कर नहीं गई, बल्कि साथ में करीब 3,50,000 रुपए नकद और जेवरात भी ले गई। वो टूट चुके थे। बेटी भी सदमे में थी। जिसकी शादी की तैयारियों में मां सबसे आगे थी, वही अब उसकी जगह खुद दुल्हन बनने निकल पड़ी थी। मीडिया को दिए इंटरव्यू में अनीता के पति ने कहा कि अनीता दिन रात उस लड़के से फोन पर बात करती थी और मोबाइल फोन भी उसी ने दिलवाया था। बेटी ने भी माना कि माँ और उसके मंगेतर के बीच बातें हद से ज्यादा होने लगी थीं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इस हद तक जा सकती है। उधर युवक का परिवार भी इस पूरे घटनाक्रम से हैरान था। उसके पिता ने आरोप लगाया कि अनीता ने उनके बेटे को किसी तांत्रिक जाल में फंसा लिया है। उन्होंने बताया कि अनीता ने उसे 2 ताबीज पहनाए थे, एक गले में और एक कमर में, जिसके बाद से बेटे का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। गुस्से में आकर उन्होंने बेटे को घर से निकाल दिया और अपनी संपत्ति से भी बेदखल करने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो दोनों की लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके में ट्रेस हुई। युवक के जीजा से पूछताछ की गई, लेकिन तब तक दोनों नदारद हो चुके थे। अब तक पुलिस की छानबीन जारी है, मगर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। इस घटना ने समाज में एक बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग इसे प्रेम की स्वतंत्रता कह रहे हैं, तो कई इसे नैतिकता के पतन की मिसाल मान रहे हैं। इस पूरे मामले को समाज एक भयंकर नैतिक पतन और पारिवारिक विश्वास के साथ किए गए छल के रूप में देख रहा है। लेकिन बहस और चर्चाओं के बीच कोई नहीं देख पा रहा एक बेटी की टूटी हुई दुनिया। एक ऐसी बेटी जो अब अपनी माँ को शायद कभी माफ नहीं कर पाएगी। एक ऐसा पति जिसने सालों भरोसे के साथ एक रिश्ता निभाया और अब उसी भरोसे को चकनाचूर होते देखने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा। ये कहानी सिर्फ एक अवैध संबंध की नहीं है, ये एक पूरे परिवार के बिखरने की त्रासदी है। यह उस मोड़ को दर्शाती है जब रिश्ते, भावनाएं और मर्यादाएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं और टूटता है सिर्फ दिल नहीं, बल्कि जीवन की पूरी नींव। घटना के खुलासे ने पूरे अलीगढ़ को हिलाकर रख दिया। गलियों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। कोई इसे किसी बाबा का असर कह रहा था, तो किसी ने इसे आधुनिकता के नाम पर आई चरम अराजकता बताया। मोहल्ले की महिलाएं अपनी बेटियों को अनीता का उदाहरण दे रही थीं कि क्या करना नहीं चाहिए। वहीं पुरुषों के मन में एक अनकहा भय बैठ गया था। अगर एक माँ भी ऐसा कर सकती है, तो रिश्तों पर से भरोसा कैसे बचा रहेगा। इस सब के बीच शिवानी इस पूरी घटना की सबसे ज्यादा पीड़ित, गहरे सदमे में चली गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, रोती रही, खुद से सवाल करती रही, क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैंने माँ को अपनी खुशियां नहीं बताई थीं? जब वह अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें देखती, जिसमें वह उसके सिर पर दुल्हन का पल्लू रखने की बातें करती थी, तो वे तस्वीरें अब उसे जले हुए दिल पर नमक की तरह लगती थीं। अनीता के पति ने कई बार खुद को मनाया कि वह पुलिस में दी गई शिकायत को वापस ले लें। सोचा कि शायद अनीता लौट आए, लेकिन हर बार अंदर का टूटा हुआ इंसान उसे रोक लेता। एक तरफ बीवी के लिए प्यार, दूसरी तरफ विश्वास का जख्म, और वह अंदर ही अंदर टूटता चला गया। शराब उसकी साथी बन गई और आखिरकार उसे अपनी नौकरी से भी छुट्टी लेनी पड़ी। इस बीच मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से भुना लिया। हर न्यूज चैनल पर यही हेडलाइन थी, सास और दामाद की प्रेम कहानी। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ मजाक उड़ाने वाले, कुछ गुस्से से भरे और कुछ इसे महिला अधिकार बनाम पारिवारिक मूल्य की बहस में बदलते दिखे। युवक का परिवार भी सामने आया। उसके पिता ने अनीता पर मानसिक नियंत्रण का आरोप लगाया। बताया कि उसने युवक को 2 ताबीज पहनाए थे और तभी से उसका व्यवहार असामान्य हो गया। परिवार इतना आहत हुआ कि बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। जांच में नए खुलासे भी हुए। पता चला कि अनीता महीनों से अपने पति के बैंक खाते से पैसे निकाल रही थी। गहनों को गिरवी रखकर भी रकम जुटाई गई थी। इन पैसों से युवक पर खर्च किया गया, मोबाइल फोन, कपड़े और घूमने फिरने की ट्रिप्स तक। उन्होंने नैनीताल और ऋषिकेश की यात्रा की। फेक नामों से होटल बुकिंग की गई। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, वो थी युवक के फोन से मिली कुछ ऑडियो क्लिप्स। एक क्लिप में अनीता कहती है, तेरे बिना अब कुछ भी नहीं बचा, सब छोड़ दिया है तेरे लिए। अगर तूने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी और तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, यह एक जुनून, एक खतरनाक लगाव बन चुका था। दोस्तों, ऐसी कहानी सिर्फ दिल तोड़ने की नहीं होती, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते जब संतुलन खोते हैं तो किस हद तक एक इंसान गिर सकता है, और यह भी कि क्या कोई इंसान जिसने अपने ही खून को धोखा दिया हो, उसे माफ किया जाना चाहिए।
क्या ऐसे किसी को इस समाज में जीने का हक है? अब कानून क्या कहेगा, सजा क्या होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समाज का फैसला शायद इससे पहले ही हो चुका है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ऐसे लोगों को इस समाज में जीने का हक होना चाहिए? मेरी राय तो बिल्कुल साफ है, पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। इस खुलासे के बाद पुलिस ने केस को सिर्फ आपसी सहमति से भागने की घटना न मानते हुए मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग की आशंका के दृष्टिकोण से जांच शुरू कर दी। युवक को थाने बुलाया गया और उससे विस्तार से पूछताछ की गई। शुरू में वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे उसने माना कि शुरुआत में यह सब मजाक और रोमांच की तरह शुरू हुआ था। उसे अनीता की बोलचाल, पहनावे और उसका खुले दिल से पैसा खर्च करना बहुत आकर्षक लगा। लेकिन कुछ महीनों में ही उसे लगने लगा कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना आसान नहीं। अनीता उस पर हावी रहने लगी थी, उसके हर कॉल पर नजर रखती, शक करती और धमकी देती कि अगर उसने किसी और लड़की से बात की तो वह सब कुछ उजागर कर देगी। युवक ने बताया कि अनीता ने उसे एक लड़की से शादी करने से रोका और जब घर वालों ने रिश्ता तय किया तो अनीता ने रोते हुए कहा कि अगर उसने शादी की तो वह आत्महत्या कर लेगी और मरने से पहले उसका नाम लिखेगी। इस सब के बीच युवती की हालत बिगड़ती गई। एक ओर माँ का धोखा, दूसरी ओर प्रेमी की कायरता। उसने जहर खाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। अस्पताल में उसने बस इतना कहा, जिसे मैंने अपना घर समझा, वहीं मेरी आत्मा को दफन कर दिया गया। मीडिया ने उसे कलयुग की सीता कहकर सहानुभूति की कहानियां बनानी शुरू कर दी। अलीगढ़ से लखनऊ तक चैनलों ने उसे रिश्तों के विरुद्ध संघर्ष करती महिला की प्रतीक बना दिया। महिला आयोग की टीमें मिलने आईं, किसी ने मुआवजे की बात की, किसी ने अनीता पर केस दर्ज कराने की पहल की। अंततः पुलिस ने अनीता और युवक को गुजरात बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। वे फर्जी पहचान के सहारे एक लॉज में छिपे थे। अनीता को जैसे ही पकड़ा गया, वह फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाकर बोली, मुझे मोहब्बत हो गई थी। क्या मोहब्बत करना जुर्म है? कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया की भीड़ के सामने उसने सिर ऊंचा करके कहा, मैंने पहली बार खुद के लिए जीने की कोशिश की, लेकिन जब औरत मोहब्बत करती है तो उसे बदचलन कहा जाता है और मर्द वही करे तो उसे मजनू बना दिया जाता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने टिप्पणी की, यह सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि पारिवारिक मूल्यों को तहस नहस करने का मामला है। महिला पर विश्वासघात, मानसिक उत्पीड़न, नाबालिग बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ और युवक को गुमराह करने जैसी धाराएं लगाई गईं। युवक पर भी फर्जी पहचान के आधार पर केस दर्ज हुआ। जब सुनवाई शुरू हुई, मीडिया ने इसे सांस दामाद स्कैंडल और कलयुगी प्रेम जैसे नामों से पेश किया। लेकिन कोर्ट की गंभीरता में यह सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि एक परिवार के टूटने की त्रासदी थी। सबसे भावुक पल युवती की गवाही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, जिस तस्वीर के नीचे माँ ने पापा की मांग में सिंदूर भरा था, अब उसी माँ को मैंने किसी और के साथ भागते देखा है। अब मुझे रिश्तों से डर लगता है। कोर्ट में कुछ पल को सन्नाटा छा गया। बचाव पक्ष ने कहा कि अनीता मानसिक तनाव से जूझ रही थी और युवक ने उसे सहारा दिया था। लेकिन जज ने पूछा, क्या सहारा लेने का मतलब अपनी बेटी का विश्वास तोड़ना है? जवाब में सन्नाटा ही रह गया। लड़की की डायरी में लिखा था, माँ, अगर तू कहती कि तुझे किसी से प्यार हो गया है तो शायद मैं तुझे जाने देती, पर तूने मुझसे झूठ बोला, मेरी दुनिया छीन ली। इस केस को पूरे देश में एक चेतावनी के रूप में देखा गया कि कैसे भावनाओं के नाम पर रिश्तों की सीमाएं पार की जा सकती हैं। जहां कुछ लोग इसे नारी स्वतंत्रता से जोड़ते रहे, वहीं आम जनता के लिए यह एक माँ द्वारा बेटी के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा था। फैसले से पहले पूरे शहर में बेचैनी थी। क्या कानून इन बिखरे हुए रिश्तों को न्याय की तराजू में तौल सकेगा? और फिर वो दिन आया जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने कहा, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनीता और युवक दोनों ने न सिर्फ सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक भरोसे को रौंदा, बल्कि एक नाबालिग लड़की की मानसिक स्थिति के साथ भी गंभीर खिलवाड़ किया। इनका किया गया अपराध सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक धरातल पर भी घोर निंदनीय है। कोर्ट ने अनीता को भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 406, 100 और 606 के तहत दोषी ठहराया और उसे 7 साल की सश्रम सजा सुनाई। वहीं युवक को 5 साल की कैद दी गई। कोर्ट के बाहर जब पत्रकारों ने उस लड़की से प्रतिक्रिया पूछी तो उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब वो मेरी माँ नहीं रही, अब वो सिर्फ एक केस नंबर है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जहां मोहब्बत, धोखा और इंसाफ तीनों आमने सामने खड़े थे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और भावनात्मक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसी ही सच्ची लेकिन झकझोर देने वाली दास्तां के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और रिश्तों की